प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया था कि यूएस ने 25% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया, बाद में इसको बढ़ा के 25% टैरिफ और लगा दिया। ये इंडिया के साथ नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ के साथ यूएस ने टैरिफ लगाया। आज हम टैरिफ के ऊपर बात नहीं करेंगे, बट टैरिफ के इम्पैक्ट पे बात करेंगे कि इसका यूएस पे क्या इम्पैक्ट होगा, यूएस कंज्यूमर्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा, यूएस के ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, मतलब उन्हीं की पॉलिसीज का इम्पैक्ट उन पे क्या होगा। आज हम उनके ऊपर इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करेंगे। एक इकोनॉमिक एनालिसिस जो मैं आपको दे रहा हूं, माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS अकेडमी। आज हम टैरिफ पे बात करने वाले हैं और यूएस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आज हमने उस पे एक इकोनॉमिक एनालिसिस करने जा रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अमेरिका में टैरिफ की वजह से दूध, ब्रेड, इलेक्ट्रॉनिक और कपड़े सब महंगे हो गए हैं। क्या ये सिर्फ इन्फ्लेशन का रिजल्ट है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ का साइड इफेक्ट? आज इस पे हम बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की बात कही है। कुछ प्रोडक्ट पर 25%, कुछ पे 50%, अलग अलग कंट्रीज पे अलग अलग टैरिफ उन्होंने लगाया। अगर हम यूएस सेंसस ब्यूरो के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो यूएस इंपोर्ट का 17% डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स होता है। इसका मतलब 17% कंज्यूमर गुड्स अलग अलग कंट्रीज से यूएस में आते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट ग्रोसरी से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स तक होएगा। तो टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ का सिंपल सा मतलब है इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स जो अमेरिका ने लगाया। इसका असली बिल कौन भरता है? कंज्यूमर ही इसका असली बिल भरेगा। मतलब जो चीज़ें वहाँ पर महंगी होगी उसका बिल कंज्यूमर ही दे रहा है। आज हम डाटा से उसके बारे में बात करेंगे। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमीज, जिसको हम PII बोलते हैं। अगर उनकी एनालिसिस की बात करें तो 2018-2019 में ट्रेड वार के दौरान यूएस कंज्यूमर ने एक्स्ट्रा $57 बिलियन पर ईयर एक्स्ट्रा पे किया है या हायर प्राइस पे किया है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के साथ, वॉशिंग मशीन का प्राइस 12% बढ़ गया, रेफ्रिजरेटर के प्राइस 8% बढ़ गए। ये हम बात कर रहे हैं 2018 और 19 के डाटा को। वॉशिंगटन पोस्ट की एक पोस्ट थी 2024 की, जिसमें टैरिफ के डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्रोसरी पे होता है, क्योंकि उनका यूएस का इंपोर्ट काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स 5 से 8% तक महंगे हो जाते हैं। तो अगर हम एवरेज यूएस हाउस होल्ड का एनुअल कॉस्ट की बात करें तो $800 बढ़ जाता है यूएस की ट्रंप की रॉन्ग पॉलिसी के थ्रू। अगर आप इसको सेक्टर वाइज ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो सेक्टर वाइज आप समझिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स, लैपटॉप मोस्टली अमेरिका में इंपोर्टेड होते हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज से, जो प्राइस करीबन 10 से 15% राइज कर जाएगा। क्लोथ्स जो आते हैं वियतनाम से, बांग्लादेश से, चाइना से इंपोर्ट होते हैं, कुछ इंडिया से भी होते हैं, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 7 से 12% एवरेज। ऑटोमोबाइल्स की बात करें, इलेक्ट्रिक्स एशिया से काफ़ी इंपोर्ट होते हैं, जिसका कार का प्राइस एवरेज $1000 इंक्रीज होगा। ये कैली ब्लू बुक की डाटा की बात कर रहे थे, हमने ये एनालाइज किया है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें, 1930s स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट, ये एक्ट लगा था, स्मूथ हॉले टैक्स।
टैरिफ लगाने के बाद इंपोर्ट गिर गए और रेटिलेशन हुआ और यूएस डिप्रेशन में आ गया। तो अगर क्या समझ रहे हैं हम इसको, तो जब एक इकोनॉमी अपने इंपोर्ट पर हैवी टैरिफ लगा दे तो उससे उनके डोमेस्टिक कंज्यूमर हर्ट होते हैं, इन्फ्लेशन राइज होगा यूएस के अंदर और जो बढ़ना भी स्टार्ट हो चुका है। ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें यूएस इकोनॉमी के ऊपर, इससे यूएस इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हम शॉर्ट टर्म बात करें तो लोकल प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे हो जाएंगे जो बाहर से आते हैं, उससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके प्रॉफिट्स पे होगा। लॉन्ग टर्म बात करें तो रेटिलेशन से एक्सपोर्ट गिरते हैं, जॉब लॉसेस होंगे स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूएस में और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। एक मोडीज एनालिटिक्स फोरकास्ट अगर टैरिफ की बात करें तो 50% तक बढ़ जाए तो यूएस जीडीपी 0.7% गिर सकती है 12 महीने के अंदर। इससे यूएस इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। दूसरी बात करें ग्लोबल रिपल इफेक्ट, इंडिया डाइवर्सिफाई कर सकती है अपने ट्रेड को, लेकिन यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट का प्रेशर रहेगा। चाइना, यूएस चाइना में भी टेंशन्स है टैरिफ की वजह से और ये टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगी। यूएस रशिया में भी टेंशन है और ये टेंशन और ज़्यादा क्रिएट होगी। ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन होगा और अगर WTO की डाटा की बात करें तो एक साल में ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम करीबन 1.5 से 2% गिर सकता है। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि यूएस इकोनॉमी पे डायरेक्ट इफेक्ट कंज्यूमर पे आएगा और इन्फ्लेशन राइज होगा, जॉब्स जाएंगी यूएस के अंदर। टैरिफ का शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकता है ट्रंप को, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन होगा, ट्रेड और इकोनॉमिक स्लोडाउन का रिस्क बढ़ जाएगा अमेरिका के अंदर। तो कोई भी प्रेसिडेंट हो, चाहे वो ट्रंप हो या बाद में बाइडेन या कोई भी फ्यूचर प्रेसिडेंट हो, ट्रेड पॉलिसी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए दोस्तों, ट्रंप की एक साइडेड पॉलिसीज अपनी सुपरमेसी या अपने डेफिसिट को कम करने के लिए बनाई गई है, पर उससे इनको डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। आपको क्या लगता है अमेरिका के टैरिफ के वजह से क्या ये एक साइलेंट इकोनॉमिक किलर है? कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।